हे जग जननी जगदम्बे, घट घट में वास करने वाली माँ दुर्गा, माँ नव दुर्गा तेरी सदा ही जय हो। नमस्कार दोस्तों, आज एक आप लोगों को मैं ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ। कई लोगों का मैसेज आता है, गुरुजी हम यहाँ से साधना लेते हैं, सफलता नहीं मिली, वहाँ गए सफलता नहीं मिली, इधर गए सफलता नहीं मिली, हमारे लाख रुपए डूब गए, हमारे 5 लाख डूब गए, हमारे 10 लाख डूब गए। ठीक है, ये आपकी इच्छा थी और आप चले गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप गुरु मत बदलिए, आप जहाँ पे टिके हैं वहीं पे टिके रहिए। आज नहीं तो कल आपको गुरु की तरफ से वरदान मिलेगा ही मिलेगा। जो ज़्यादा कूदेगा, वो बोलते हैं ना, दो नाव पे चढ़ना गांड फाड़ के मरना। ठीक है ना। गुरु आप एक ही रखिए, साधना आप कहीं से भी लेकर के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा गुरु मंत्र का आप जाप करते रहिए। देखिए, अगर आपको कामयाबी तक पहुंचाने के कोई भी मार्ग है, जो सीढ़ी है, वो गुरु के ही पास है और किसी के पास नहीं है। तो आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करूँगा, आप अपने गुरु को श्रद्धा और विश्वास अपने गुरु के ऊपर बनाए रखें। गुरु मंत्र का निरंतर जाप करें। जो साधनाएं देता है उसकी तरफ से अगर लेट हो रहा है तो लेट होने दीजिए, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। ठीक है, कोई भी गुरु होगा वो अपने शिष्य का कर्जदार नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। मेरे पास भी कई लोगों का साधना के प्रपक्ष में शुल्क जमा हो जाते हैं। कोई 100 रुपये जमा भी कर कोई 1000 रुपये जमा कर देता है, कोई कुछ जमा कर देता है। लेकिन कहने का मतलब ये है, हमें भी कुछ टाइम मिलना चाहिए। कुछ वीर कंगन थे, कुछ लोगों को भेजा गया, कुछ लोगों का रह गया। के कारण ये है कि मैं इस समय अपनी जगह पे मौजूद नहीं हूँ। मैं अभी समय बाहर हूँ, आउट ऑफ एरिया में हूँ। तो वहाँ के जो आश्रम में जो भी लोग हैं, इतना बड़ा भी आश्रम नहीं, ये छोटा है, तो जो भी लोग हैं, तो वो लोग इस समय खेती बाड़ी जो गेहूं का जो चल रहा है, वो लोग अपने घर को भी देखते हैं, गृहस्थ लोग हैं वो भी। ठीक है ना। तो इस समय वहाँ कोई है नहीं और मैं भी अब निकलने ही वाला हूँ आश्रम के लिए, 2-3 दिन में निकल जाऊँगा। तो जिनकी जिनकी साधनाएँ की सामग्री हैं उनको जो है भेजा जाएगा। और आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग साधना करें तो एक ही साधना पर फोकस करें। अगर आप परी की साधना करते हैं, जिन जिन्नात की साधना करते हैं, किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं, तो आप उसकी ही साधना करें। एक जब तक वो सिद्ध ना हो जाए तब तक आप उसे छोड़े नहीं। चाहे उसके बारे में विधान आपको कहीं से भी ढूंढना पड़े, मंत्र कहीं से भी ढूंढना पड़े। ऐसा नहीं है कि हमने आज बैताल की साधना की, सफल नहीं हुई, फिर उसके बाद हम चले गए जिन्नात की तरफ मुड़ गए, फिर उसके बाद चले गए पीर पैगंबर की तरफ, फिर उसके बाद जिन की तरफ, फिर कभी परी की तरफ, कभी अप्सरा की तरफ। तो ये साधनाएं इस तरीके से सफल नहीं होगी, फालतू का ही आपका टाइम वेस्ट होगा। और आप योग्य गुरु के देख रेख में ही साधना करें और पूर्ण प्रमाणित सामग्री के साथ साधना करें। यूट्यूब पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि साधनाएं बताते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भ्रम में डालते हैं। तो आपसे मेरा यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि आप जो भी साधना करें, कसौटी पर उतर के ही साधना करें। उस साधना को तौल लें, उस गुरु को तौल लें, तभी। मेरा मानना यही है। हमारी तरफ से जो भी साधनाएं दी जाती है वो प्रमाणित और प्रत्यक्षीकरण साधनाएं दी जाती है। आप करें या ना करें, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं। आप किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर रहे हैं। एक बात और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, एक हमारा पुराना चैनल भी था, मानो या ना मानो, और एक ये चैनल है अलौकिक सिद्धियाँ। कई लोग ऐसे भी मिले, शुल्क जमा कर दिए, साधना की सामग्री भेज दी। 1-1 साल साधना की सामग्री रखने के बाद वो बोलते हैं, गुरुजी आपने साधना की सामग्री भेजी थी, हम वो साधना करना चाहते हैं। और जो साधना की सामग्री होती है वो 3 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है, यानी वो निष्क्रिय हो जाती है, वो निस्तेज हो जाता है। फिर वापस उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। तो ये बताइए, जो 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने, 1-1 साल साधना की सामग्री रख कर के सिर्फ मटर-गश्ती कर रहा है, अपनी मस्ती मस्त है, फिर उसको दुख सताया, चाहे जो भी हुआ, तो वो साधना, उस साधना की सामग्री पर साधना करने उतरा तो वो साधना सफल होगी नहीं होगी। ऐसे बहुत से बुर्बक लोग मुझे मिले, मुझे समझाते हैं। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप साधना करें और साधना
के लिए योग्य गुरु की तलाश करें, ठीक है ना। और गुरु दीक्षा लेकर के ही साधना करें और हमेशा गुरु मंत्र का उच्चारण करें। कई लोग ऐसे बेवकूफ़ लोग मिलते हैं कि गुरु के मंत्र के नाम पर जो है कि किसी भी देवी देवता का बीज मंत्र दे देते हैं। कोई बोलता है ओम क्रीम क्रीम कालिकाय नमः का उच्चारण कीजिए, कोई बोलता है ओम सम संवत्सराय नमः का उच्चारण कीजिए, कोई बोलता है ओम नमः शिवाय का उच्चारण कीजिए। तो ये बताइए ये क्या गुरु मंत्र है? ये तो उन देवी देवताओं का मंत्र है जो सबके इष्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो मतलब सभी लोग इनकी पूजा करते हैं और ये तो आम बात है। महाकाली का बीज मंत्र का उच्चारण कर लेना या भगवान शंकर के मंत्र पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण कर लेना। बहुत से ऐसे मंत्र होते हैं जो कि पुस्तक में मिल जाते हैं, यूट्यूब पर भी मिल जाता है, टेलीविज़न में भी देखने को मिल जाता है, लोगों के मुंह से भी सुनने को मिल जाता है। लेकिन मूल रूप से जो गुरु मंत्र है उसके विषय में क्या, ये बताइए। वो लोग स्वयं दीक्षित नहीं हैं अपने गुरु से, किसी भी गुरु से, तो वो लोग गुरु मंत्र देंगे क्या? तो आप गुरु मंत्र लेकर के ही साधना करें, निरंतर गुरु मंत्र का जाप करें, सोते जागते उठते बैठते, ठीक है ना। तो आपका जो है दिमाग एकाग्रता की तरफ बढ़ेगा और गुरु के प्रति आपकी आस्था और विश्वास और श्रद्धा बढ़ती जाएगी और साधनाओं के प्रति भी, तब जाकर के आपकी साधनाएं सफल होंगी। तो आप साधना कीजिए, लेकिन साधना करने पहले योग्य गुरु की तलाश कीजिए। योग्य गुरु जो है बदले भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो गुरु है वो नहीं कुछ कर पाया तो दूसरे गुरु के पास आप जा सकते हैं, समझ गए ना। तो आप पहले योग्य गुरु की तलाश करके उनसे संपूर्ण रूप से दीक्षा ग्रहण कीजिए। दीक्षा ग्रहण करने का मतलब नहीं है कि आप उनके पास ही जाएंगे तभी होगा। आजकल दीक्षाएं जो है कि ऑनलाइन भी होती हैं, इस बात का आप नोट कर लीजिए। फ़ोटो नाम वगैरह आप भेज देंगे तो भी हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसा भी होता है, हमारे गुरुदेव के पास भी ऐसा होता है, कई जगह ऐसा होता है। आप असमर्थ हैं जाने में तो आप, या फिर वो कहीं अपने स्थान पे नहीं कहीं और हैं, तो भी आपकी गुरु दीक्षा हो जाती है, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी मेरी तरफ से विनती थी, प्रार्थना थी। आप जो भी कार्य करें सोच समझ करके करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय मां कामाख्या।